हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कहाँ प्रेजेंट है और क्या इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा टिश्यूज़ को जितना हमने पढ़ा है। आप जानते हैं एज यू नो द एनिमल टिश्यूज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आपके जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि देयर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये आउटर कवरिंग बनाते हैं किसी भी ऑर्गन्स की या किसी भी बॉडी पार्ट्स की, और प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। हमने कहा से कितने तरह के हैं, स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जो आपके स्क्वेमस एपिथेलियल हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये कैसे हैं, काफ़ी थिन हैं, फ्लैट हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसी जगहों पे जो लाइनिंग बनाते हैं बेटा, बॉडी कैविटीज़ जो बनाते हैं, यानी कि इस तरह से कैविटीज़ वाले जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे ये आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेटा आपके जो क्यूबॉइडल टिश्यू है, क्यूबॉइडल टिश्यू मैंने कहा था कि इनके नाम से ही है, ये क्यूब लाइक होते हैं आपके। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में, या हमारे कहाँ कौन सी जगह पे, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, स्वेट ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, पेनक्रियास, ये आपकी पेनक्रियास तो कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने कॉलमनर टिश्यू भी पढ़ा था। हमने कहा था ये कॉलम जैसे होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस नीचे की ओर होता है, आपका बॉर्डर की ओर लोकेटेड होता है। और ये जो हैं हम कह सकते हैं कि ये कॉलम शेप के होने की वजह से इनको हम कॉलमनर कह रहे हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ठीक है, इस स्टमक में ये म्यूकस मेम्ब्रेन का काम करते हैं। और हमारे प्रेजेंट होते हैं गॉल ब्लैडर में, ओविडक्ट में, वहाँ पे ये सिक्रेशन का काम भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन का काम मेनली ये करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या है बेटा, नेक्स्ट जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियल, यानी कि इन्हीं टिश्यू पे जब क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, सीलिया अगर प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, ऐसे ही है लाइक स्ट्रक्चर, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड इन स्पर्म डक्ट। कॉल आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, विंड पाइप में हो सकते हैं, हमारे ब्रोंसी में, लंग्स में हो सकते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। और एक रिदमिक जो बीटिंग होती है इनमें, सीलिया में, ये मूव करते हैं और उसकी हेल्प से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आगे की ओर मूव करते हैं बच्चों। इसके अलावा आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल थे, ये हमने कहा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन में। तो बच्चों इनके बारे में बहुत डीपली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा हम लोग मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ चुके हैं। मस्कुलर में मैंने कहा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन आवर बॉडी स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल अगर आपको याद हो तो हमने कहा था ये कैसी मसल्स होती हैं, दीज आर दी वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी यानी कि दे वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जैसे क्या हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती हैं जो मसल्स, हाथ पैरों को हमें मूव करना है तो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेड मसल्स हो गए बेटा। स्मूथ मसल्स ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं और बहुत स्लो इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन की प्रोसेस होती है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे विजरल मसल्स हैं, यानी कि अंदर, बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट को छोड़ के, ठीक है। कहाँ हो सकते हैं, मेनली हमारे यूरोजेनेटिकल जो डक्ट्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरेटर हो गया, हमारी आइस की इरिसेस हो गई, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। इसके बाद थर्ड था कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी कैसी होंगी, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी इनवॉलेंट्री हैं, यानी कि वो भी हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं और जीवन में कभी थकती भी नहीं है। जिस दिन थक गई तो इंसान गया धरती से, है ना। सबसे पहले काम करना स्टार्ट करती है हमारी कार्डियक मसल एंड टिल डेथ तक हम कहेंगे सबसे ज़्यादा जो वर्क है वो हमारी कार्डियक मसल ही करती हैं। और ये भी कैसी हैं, दे आर ऑल्सो
इनवॉलेंट्री यानी हमारे अकॉर्डिंग नहीं काम करती, वो लगी रहती हैं काम करने में, चाहे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं, बट जो कार्डिक मसल्स है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आज हम लोग जानने वाले हैं बेटा, वो है आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों आपके हो रखे थे और ये जस्ट मैंने यहाँ पे रिवाइज किया। आपका नेक्स्ट जो आपका है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव जैसे मैंने पहले से कहा था, कनेक्टिव यानी कि जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें हमने कहा था बेटा एरोलर, हम लोग पढ़ चुके थे। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या काम कर रहे थे, हमारी जो स्किन है उसको मसल्स के साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। अगर आपको याद हो, अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि एरोलर का जो वर्क है, हमारे स्किन, बाहर से जो स्किन आप देख रहे हैं, आपके हाथ की स्किन है, फेस की स्किन है, उसके नीचे की जो मसल्स हैं उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक तरह से ग्लू का काम करते हैं एरोलर टिश्यू। और ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं। जैसे आप अपने चीक्स को खींचिए तो बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। आइए अपने स्किन को खींचो, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू एरोलर टिश्यू। और इलास्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं, इस वजह से, ड्यू टू फाइबर्स। अगर याद हो आपको तो मैंने कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, एक वाइट कोलेजन फाइबर है और एक येलो इलास्टिक फाइबर है। तो जो येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये कैसे होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा आपके इलास्टिक ये होते हैं, और इसी वजह से हमारी जो हम कह सकते हैं स्किन है उसको हम खींचे तो इलास्टिसिटी शो करती। ठीक, आज हमारा जो फोकस रहेगा बच्चों वो है टेंडन एंड लिगामेंट पे, और इसके साथ साथ आपके एपोन्यूरोसिस की क्या होते हैं। तो चलिए आज हम टेंडन, लिगामेंट एंड एपोन्यूरोसिस जानते हैं। देखिए बेटा, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जैसे मैंने पहले कहा कि अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, दे आर ऑल्सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि फाइबर्स, जानते हैं ना आप, रेसे वाले जो होते हैं उन्हें ही हम फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू ये होते हैं बेटा, और काफ़ी डेंसली यानी बहुत नज़दीक हैं, ये पैक्ड होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनमें क्या है, फाइबर्स हैं, सेल्स हैं आपकी, तो इस वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बहुत डेंस हैं, फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फाइबर्स एंड सेल्स इसमें हैं आपके। तो ये कैसे टिश्यू हैं आपके, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बात आती है बेटा कि इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, या व्हाट आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें, कौन कौन से चीज़ें हैं इसमें। देखिए, एक तो है आपका टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड एपोन्यूरोसिस। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड एपोन्यूरोसिस। अब देखिए बेटा, इनके 1 बाय 1 फंक्शन जानते हैं कि टेंडन क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कहाँ प्रेजेंट है, लिगामेंट क्या है, ये इसका क्या फंक्शन है और कहाँ प्रेजेंट है। देखिए बेटा, टेंडन्स कैसे होते हैं, दे आर कॉल्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स। कॉल्ड लाइक का मीनिंग है जैसे प्लास्टिक पे कोई तार चढ़ जाती है ना, कॉल्ड लाइक यानी कि एक डोरी जैसा, रस्सी जैसा हम कह सकते हैं, जिसके बाहर से, जैसे कोई तार, आपने कोई वायर देखी होगी, उसके बाहर से अगर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी है तो हम सोच सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर ठीक ऐसे ही टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं बेटा, जिनको हम क्या कह रहे हैं, दे आर कॉल्ड टेंडन्स। टेंडन्स इन्हें हम कहते हैं। मेजरली अगर अब इनको हम देखें बेटा तो ये कैसे होते हैं, ये वाइट फाइबर्स के बने होते हैं, ठीक है। मैं दिखाऊं आपको टेंडन्स को, ये देखिए, ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे जो ये आपको दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो है आपका ये टेंडन है, वाइट फाइबर्स हमने कहा ये आपके टेंडन है बच्चों, ठीक है। या इधर भी आप देख सकते हैं बच्चों, इधर भी होंगे आपके, ये देखिए आप यहाँ पे, तो आपको दिख रहे होंगे वाइट फाइबर्स टाइप के, यानी रस्सी जैसे, जैसे वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं उस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। अब इसके क्या फंक्शन है और कहाँ प्रेजेंट हैं। देखिए बेटा, अगर आप टेंडन्स को देखो तो यहाँ देख लेते हैं पहले, टेंडन क्या कर रहा है, ये मसल्स को, ये देखो ये क्या है, दैट इज़ अ स्केलेटल मसल, ये एक स्केलेटल मसल्स हैं,
ये बोन है, ये भी बोन है। तो टेंडन का काम क्या है, देखो ये टेंडन मैंने कहा दिस इज द टेंडन, ये वाइट फाइबर्स है आपका कोलेजन फाइबर, ठीक है। कोलेजन क्या है, दैट इज अ प्रोटीन, प्रोटीनस फाइबर्स जो होते हैं उसी कोलेजन हम कहते हैं। तो ये जो है आपका, ये बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे टी इसका रह गया बेटा, तो यहाँ पे आप टी लिख सकते हैं, TENDON है, हाँ, टेंडन। टेंडन्स आपके क्या करते हैं, टेंडन्स बाइंड मसल्स टू बोन, मसल को बोन से बाइंड करने का काम कर रहे हैं, कौन, टेंडन्स, ठीक है बच्चों। इसके अलावा यहाँ भी देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर, ये देखिए, ठीक है। तो टेंडन का काम है, ये जो मसल है आपकी, ये मसल को किसके साथ अटैच करने का, बोन का के साथ अटैच करने का काम किसका है, फंक्शन किसका है, टेंडन का है। अब नेचर कैसा होता है टेंडन का अगर हम देखें, तो मैंने पहले ही कहा ये एक वाइट फाइब्रस टिश्यू है, वाइट कलर का है और आपका फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। और इसकी जो अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर इसको हम कहें कि कितना फ्लेक्सिबल है, तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा ये कैसी है, दैट इज़ लिमिटेड, एक लिमिट में ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेट स्ट्रेंथ इसमें होती है, ठीक है। और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर, ये देखिए, ये देखो, ये टेंडन है बेटा, दिस इज़ अ टेंडन, वाइट कलर का है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मैंने कहा था कि कैसा होता है बेटा टेंडन आपका, एक वायर के जैसे जिसमें प्लास्टिक की तार चढ़ी होती है। देखो ये टेंडन है और ऊपर देखो ये आपकी मसल है, एंटीरियर मसल्स, ठीक है। और मसल को फिर यहाँ नीचे आपका किसके साथ कनेक्ट करता है, ये बोन्स के साथ कनेक्ट करने का काम किसका है, टेंडन का। हम कह सकते हैं टेंडन कनेक्ट द बोन टू मसल, ठीक। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आपका है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक कंपोनेंट है आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। बट अगर इन्हें देखें हम, ये टेंडन के कंपैरिजन में ये कैसे होते हैं, ये वाइट भी होंगे एंड एज वेल एज येलो कलर के भी होंगे, एंड दे आर मोर इलास्टिक एज कम्पेयर टू टेंडन। टेंडन कम इलास्टिक होता है बेटा, लेकिन जो आपके लिगामेंट्स हैं ये कैसे हैं, दे आर मोर इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। और इनका काम क्या है, दे कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। टेंडन क्या काम कर रहे थे, बोन को मसल से, देखो इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं, we will understand by the help of this diagram. Now see, this is the ligament, ये ligament है आपका, थोड़ा रुक जाओ, हाँ, ये देखिए ये क्या है, दिस इज लिगामेंट, ये लिगामेंट है, यहाँ पे जो लिगामेंट दिखा रखा है। और ऊपर देखिए ये क्या है, बोन, एंड यहाँ देखिए ये क्या है, दैट इज ऑल्सो बोन। यानी कि जो लिगामेंट जो है बेटा, हमारी जितनी बोन्स कनेक्टेड हैं आपस में, ये कौन से टिश्यू से कनेक्टेड हैं, ये लिगामेंट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जहाँ पे बॉन्ड्स जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं, क्या होता है, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। आप देखेंगे हम अपनी हाथों को मूव कर सकते हैं, पैरों को मूव कर सकते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे जॉइंट होते हैं। जॉइंट का मीनिंग कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स, जहाँ पे दो बोन आपकी कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे मूवमेंट कैसे होता है मसल्स में या बोन्स में, किस तरह से मूवमेंट होता है, भाई खाली बोन्स होंगे तो वो मूव नहीं कर सकती हैं। आप जानते हैं कि वो कैसी होती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हार्ड होती है। बोन्स तो ऐसे मूव नहीं कर सकती, बल्कि वो जुड़ी हुई होती है एक सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यू से, दैट इज कॉल्ड द लिगामेंट। तो हम कह सकते हैं बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम किसका है, लिगामेंट का। जबकि यही साथ में आप देखो ये टेंडन जो है, यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप टेंडन, इसका काम क्या है, बोन को मसल के साथ कनेक्ट करने का, ठीक है। इसका काम क्या है बेटा, बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करने का फंक्शन इसका होता है। चलो देख लो एक बार, दोबारा देख लीजिए। मैंने कहा लिगामेंट का काम है आपका बोन को बोन से अटैच करना, एक बोन ये हो गई और एक बोन ये हो गई आपकी, ठीक है। और टेंडन का क्या फंक्शन है, बोन को, देखो ये बोन हो गई, ठीक है, और बोन को किसके साथ अटैच करने का, ये मसल्स के साथ अटैच करने का काम किसका है, आपका टेंडन का, ठीक है। इट इज़ क्लियर, इतना आप तो
आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कि टेंडन का काम है बोन को मसल से कनेक्ट करना और लिगामेंट का काम है बोन को बोन से कनेक्ट करना। ओके, नाउ सी नेचर ऑफ लिगामेंट, इसका क्या नेचर है। देखो बेटा, लिगामेंट कैसा होता है, हाईली इलास्टिक। हमने कहा था इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेंडन, ठीक है। और स्ट्रेंथ भी क्या है इसकी, ज़्यादा है, हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स। अगर इसका मैट्रिक्स यानी कि वो देखें हम लोग ग्राउंड जिसे बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे हम किसी सेल में कहते हैं, तो वो कम होता है इसमें लिगामेंट्स में, ठीक है। लिगामेंट का एक डायग्राम मैंने यहाँ पे भी डाला है जिसकी हेल्प से आप जान सकते हैं बच्चा कि बोन देखो कैसे बोन से कनेक्ट हो रही है। ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ अ लिगामेंट एंड टू बोन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। ऐसे यहाँ भी देखिए बोन जो बोन से कनेक्ट हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। अच्छा, लिगामेंट्स कैसे होते हैं बेटा, अगर हमने कहा कि ये आपके इनमें मूवमेंट होता है, इलास्टिक ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम ओवर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट उसमें कर रहे हैं, ओवर फ्लेक्सिंग हम कर रहे हैं, ओवर एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, तो स्प्रेन हो जाएगा, कॉज एक्सेसिव पुलिंग, ठीक है। दर्द होगा, हमारी मसल्स खिंच जाएंगी और ये भी हो सकता है कि लिगामेंट्स हमारे फट जाएं। तो इतना एक्सेसिव जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, इतना वेट भी इस पर नहीं देना चाहिए अपने जो है लिगामेंट्स पे, ठीक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। देखो बेटा, हमने जैसे पहले ही कहा कि जो टेंडन्स हैं ये क्या करते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, जबकि आपके जो लिगामेंट्स हैं ये क्या करते हैं, दे जॉइन बोन टू बोन, बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। जो आपके टेंडन्स हैं ये कैसे हैं, वाइट कनेक्टिव टिश्यू हैं, जबकि आपके जो लिगामेंट्स हैं ये वाइट एंड एज वेल एज आपके येलो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो टेंडन्स हैं ये कम फ्लेक्सिबल हैं आपके एज कंपेयर टू लिगामेंट्स। इसको यहाँ डायग्राम में भी देख लेते हैं एक बारी। तो ये देखिए, ये क्या है, दिस इज़ अ बोन, ये एक बोन है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बोन, ये भी बोन है, और यहाँ ये बोन है, ठीक है। और ये देखिए ये क्या, दैट इज़ अ मसल। अब देखो, बोन को बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है, इट इज़ कनेक्टेड बाई लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, जबकि बोन को मसल से कौन कनेक्ट कर रहा है, इट इज़ कनेक्टेड बाय टेंडन, टेंडन इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक। अब लास्ट आपका रहेगा बेटा एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या है, ये एक ब्रॉड सीट है या पियरली वाइट फाइब्रस टिश्यू इन्हें हम कहते हैं, पर्ली, जैसे आपके पर्ल्स मोती के जैसे हम कह सकते हैं, देख रहे हैं आप, उसी कलर का है आपका, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये पर्ली आपके हम वाइट फाइब्रस टिश्यू इन्हें कहेंगे। ये पूरी बॉडी में लगभग आपके पूरे फैले हुए होते हैं एंड टेक्स द प्लेस ऑफ टेंडन, और किसकी जगह ले लेते हैं, टेंडन की जगह। यानी कि इनका जो फंक्शन है वो भी क्या है आपका, बोन को मसल से कनेक्ट करने का इनका फंक्शन होता है, ठीक है। पूरे जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे टेंडन्स वर्क नहीं करते हैं बेटा, जो पूरा वाइड एरिया है वहाँ पे आपके कौन फैले रहते हैं, एपोन्यूरोसिस। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं आया तो वीडियो एक बारी और देख लीजिए, और इसके बाद जो हमारी अगली जो वीडियो बनेगी बेटा वो भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू से ही होगी, बट वहाँ पे हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।